धरती पर एलियन ने हमला किया। अमेरिका लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चौंक गए ना? अक्सर आप सिनेमा हॉल में हॉलीवुड मूवी में ये देखने को मिलता है। आज शायद ही कोई होगा जिसने स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, हल्क या फैंटास्टिक फोर जैसी हॉलीवुड फिल्मों को ना देखा हो। हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे उनके जैसे बनने की नकल करते हैं, उनके डायलॉग बोलते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं। हॉलीवुड अब केवल मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया के दिल और दिमाग पर अपना मानसिक साम्राज्य स्थापित कर चुका है। लेकिन आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह चौंकाने वाली है। अमेरिका हमारे दिमागों पर मानसिक युद्ध छेड़ चुका है और अफसोस की बात यह है कि वह इस युद्ध में काफी हद तक जीत भी रहा है। वह हॉलीवुड फिल्मों के जरिए दिमागी कब्जा कर रहा है। हॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे अवचेतन मन में यह छवि बैठा दी है कि अगर दुनिया में कोई संकट आएगा तो उसे सिर्फ अमेरिका ही हल कर पाएगा। उनके हर फिल्म में चाहे एलियन हमला करें या धरती तबाह हो रही हो, अंत में अमेरिका ही दुनिया का रक्षक बनकर उभरता है। दुनिया के लगभग हर दर्शक के दिमाग में अब यह सोच बस चुकी है कि अमेरिका ही सबसे ताकतवर और निर्णायक देश है। अभी वर्तमान में देखा भी जा सकता है कि ट्रंप अंकल भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने की क्रेडिट लेकर सुपर हीरो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर हकीकत का पानी पर्दे की चमक से ज्यादा गहरा है। हाल ही में अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। न्यूयॉर्क की मेट्रो तक पानी में डूब गई। जिस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की झलक हमें उनकी फिल्मों के सेट पर दिखती है, वह हकीकत की बाढ़ के सामने बेबस नजर आई। वहीं दूसरी ओर चीन असल जिंदगी में वो सब बना चुका है जो अमेरिका फिल्मों में दिखाता है। जब असलियत में हारता है अमेरिका, तब फिल्मों में जीतता है। अमेरिका को जब किसी देश के सामने कूटनीतिक या युद्ध स्तर पर मुंह की खानी पड़ती है, जैसे वियतनाम युद्ध में हुआ, तो वह उस देश को अपनी फिल्मों में खलनायक बना देता है। रूस और चीन को अक्सर उनकी फिल्मों में विलेन दिखाया जाता है। संकट आता है और अमेरिका उसमें हीरो बनकर उभरता है। जनता के जहन में खुद को महाशक्ति के रूप में बैठा देने की यह पीआर रणनीति दशकों से चल रही है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई में हॉलीवुड को अपनी छवि सुधारने के लिए एक पीआर टूल की तरह इस्तेमाल करता है? सवाल यहाँ ये है कि अमेरिका सुपर पावर या सुपर भ्रम है? अगर अमेरिका सच में सुपर पावर होता तो आज वहाँ करोड़ों लोग बेघर न होते, सड़कों पर भीख न मांग रहे होते। ड्रग्स की महामारी ने वहाँ की युवा पीढ़ी को निगल लिया है और कई क्षेत्रों में हालात भयावह हैं। ये वही अमेरिका है जिससे पूरी दुनिया ने कोविड वैक्सीन की उम्मीद लगाई थी। सबको लगा था कि अमेरिका सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा, लेकिन पहली सफल वैक्सीन बनाई यूनाइटेड किंगडम की फाइजर बायोएनटेक ने, फिर रूस की गैमले इंस्टीट्यूट और भारत की कोवैक्सीन आई, जिसे आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया। आज अमेरिका एक ही कहानी को बार बार घुमा फिराकर दुनिया को परोस रहा है और सफल भी हो रहा है। सुपरमैन इसका जीता जागता उदाहरण है। अब यहाँ सुपर हीरो का भ्रम और माता पिता की भूमिका को समझना पड़ेगा। दिक्कत ये नहीं कि बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, अब माता पिता भी मानसिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं। देखा जाए तो पिता असल में एक सुपरमैन की ही भूमिका निभा रहा होता है, मगर अफसोस न तो बच्चे और न ही खुद पिता इस बात को समझ पाते हैं कि वह वाकई में एक सुपर हीरो है। वह अपने बच्चे को जन्मदिन पर स्पाइडरमैन की ड्रेस तोहफे में देता है और सिनेमा हॉल में ले जाकर उसे स्पाइडरमैन और सुपरमैन की फिल्में दिखाता है। एक ऐसी भ्रामक दुनिया जो बच्चे के कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। बच्चा असली हीरो को छोड़ रील हीरो पर भरोसा करना सीखता है और धीरे धीरे अपने ही पिता में रील हीरो को ढूंढने लगता है। अब पिता उसकी नजर में सुपर हीरो नहीं बन सकता, न छलांग लगाता है, न उड़ता है, बल्कि ऑफिस से लौटकर सीधा सोफे पर लेट जाता है। बचपन से ही जब बच्चा अपने असली पिता को एक थके व्यस्त साधारण इंसान के रूप में देखता है और फिल्मों में अमेरिका के बनाए काल्पनिक सुपर हीरो को देखता है, तो उसकी चेतना में ही असली और नकली की पहचान धुंधली हो जाती है। बच्चे की नजरों में वह व्यक्ति जो 15 किलो का पेट लिए बमुश्किल चल पाता है, उसे गोद में उठाना तो दूर, उसके साथ दौड़ भी नहीं सकता। हॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं बेचता, वह विचार, छवि और मानसिकता भी बेचता है, और आज हम सब उसके खरीदार बन चुके हैं।